प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथी को सबसे पहले मेरा हार्दिक बधाई और सादर प्रणाम। आज बुलाने का मकसद है जनसुराज पार्टी और जनसुराज के सूबेदार प्रशांत किशोर जी ने जमुई विधानसभा में मुझ पर विश्वास कर उन्होंने बहुत बड़ी प्रत्याशी के रूप में मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसी के तहत आप लोगों को बुलाया गया है। चूँकि आप लोग भी हमारे देश के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, आप लोगों का भी सहयोग और आशीर्वाद और प्यार चाहिए। नॉमिनेशन कब डालना है? 17 तारीख को नॉमिनेशन देने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी आप पर भरोसा किए हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? प्रशांत किशोर जी को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा किया और जमुई के जनता के उत्साह, हमारे जनसुराज के सभी पदाधिकारीगण की मजबूती, अभी हमारे बगल में बैठे हुए हैं शहर के बहुत ही प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर सुनंदन सिंह, हमारे बगल में बैठे हुए हैं शहर के बहुत ही प्रसिद्ध अर्थो डॉक्टर अरुण कुमार, तमाम जनसुराजी जो है यहाँ के जो मजबूती संगठन है, यही सब देखते हुए जनसुराज के सूबेदार प्रशांत किशोर जी ने आश्वस्त है कि जमुई विधानसभा से जो प्रत्याशी का चयन किया है, यहाँ से जनसुराज का सीट झोली में जाए। जमुई विधानसभा में आपके सामने बहुत बड़े बड़े प्रत्याशी, बहुत बड़े बड़े पार्टियों का मेला है, तो कैसे इसको कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं इस बार? कैसे? कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है, क्योंकि मैं बहुत पूर्व से घूम रहा हूँ और जो जनता का उत्साह है, जो जनता का यहाँ उमंग है, क्योंकि हमको तो लग रहा है कि प्रत्याशी के रूप में मैं हूँ, लेकिन यहाँ का जो चुनाव है वो जनता लड़ रही है, हमसे जनता आगे है, इसलिए कोई चुनौती नहीं है। जमुई विधानसभा की जनता इस पर जनसुराज पे क्यों विश्वास करेगी? जनसुराज बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है, जनसुराज भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की बात करता है, जनसुराज पलायन की बात करता है, जनसुराज शिक्षा की बात करता है, जनसुराज कृषि की बात करता है। ये कोई जनसुराज जो है जाति धर्म की बात नहीं करता है, इसलिए लोगों का विश्वास अब हो गया है जनसुराज पर। बिल्कुल। प्रशांत किशोर खुद आपको टिकट देके भेजे, क्या करके भेजे थे जब टिकट दे रहे थे आपको? जनसुराज के एक सिपाही के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने टिकट देकर भेजा कि जाइए, जो जमुई की समस्या है, बिहार की समस्या है, उसको मजबूती से जनता के बीच रखना है और यहाँ से प्यार आशीर्वाद ले जाकर पटना विधानसभा में भी रखना। अनिल शाह जी, राजनीति में जाति संघ में बहुत महत्व रखता है, प्रशांत किशोर भी स्वीकार कर चुके हैं। आप लोग वैसे सम्मेलन किए थे, शाह समाज जो है वह समाज वो अपने नेता की मांग करता रहा है, तो क्या जो शाह समाज है वह समाज नेता की मांग कर रहा है? क्या जो बीजेपी का परंपरागत वोटर रहा है वो आपके साथ किस आधार पर आएंगे? वो मोदी के चेहरे को देखकर वोट करते रहते हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो जनसुराज कोई जातिवाद की बात नहीं करता, हम लोग सिर्फ बिहारी की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, जातिवाद की बात नहीं है। और रही बात वैश्य की या साहू समाज की, जो विश्वास जनसुराज ने किया है वैश्य पर, साहू समाज पर, प्रशांत किशोर जी ने किया है, वो जमुई की जनता इस पर बिल्कुल पूरे परिवार के रूप में खड़ा उतरे। नहीं करते हैं जी, आप जातिवाद की बात नहीं करते हैं, लेकिन आपकी जाति के जो लोग हैं वो बड़े उत्साहित हैं कि हमको सालों के बाद मौका मिला है, हमारी जनसंख्या है, पर हमको महरूम रखा गया प्रतिनिधित्व से। तो अपने उन समर्थकों के बारे में आप क्या कहिएगा? वो एक्साइटेड है कि भाई हमारे समाज से किसी शख्स को मौका मिला है, क्या मैसेज रहेगा? ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप लोग के पास आया है, लेकिन मेरे पास जो है साफ निर्देश है जनसुराज के सूबेदार प्रशांत किशोर जी को, जनसुराज पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उदय सिंह जी का, कि हम लोग जातिवाद पर कोई बात नहीं करते, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन पर बात करते हैं, हम लोग बिहार की बात करते हैं, हम लोग जमुई विधानसभा में कैसे सुधार हो, यहाँ के नौजवानों को कैसे रोजगार मिले, इस पर बात करना है। कोई उत्साहित है, इसलिए उनका भी धन्यवाद। अगर जमुई दीपावली छठ पूजा आने वाले हैं, जाते जाते अपने पब्लिक को क्या बोलिएगा? मैं जमुई विधानसभा के सभी तमाम बुजुर्गों, हमारे माता बहन, हमारे नौजवान मित्रों को दीपावली एवं छठ की हार्दिक बधाई, और मैं तमाम यहाँ के जमुई विधानसभा के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर एक बार आप जनसुराज पार्टी को
सुधार प्रशांत किशोर जी को और अपने बेटा भाई अनिल साहू जी पर विश्वास कर इस बार विधानसभा भेजने का काम करें। ये आपका बेटा एक सच्चे सेवक के रूप में 24 घंटा आपके बीच उपलब्ध रहेगा, ये मैं उनसे वादा करता चलिएगा, क्या कुछ कहिएगा? हमारा पूरा समर्थन इनके साथ है और मैं तो देख रहा हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जमुई नगर पालिका से या कहें जहाँ पे हम लोग जनरली दिन रात आते जाते हैं, जमुई शहर से पहली बार किसी को मिला है। तो हमारी कोशिश होगी कि इनको पूरी जमुई की जनता आशीर्वाद दे और पार्टी ने जो विश्वास हम पे जताया है हम उस पर एक खरे उतरे। लोगों को किस प्रकार से ऑपरेशन कीजिएगा? देखिए, हमें उन पे कोई ऑपरेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें हमारे काम करने का ज़रूरत है। जो 5 वादा हम लोगों ने किया है उस वादा को लेकर हमें समाज में जाने की ज़रूरत है और उस पर हमें उनसे अपना समर्थन मांगने का ज़रूरत है। हम यहाँ पे किसी की कमियाँ गिनाने के लिए नहीं आए हैं, हम ये बताने के लिए आए हैं कि हम आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने थोड़ी देर पहले इनसे पूछा था कि छठ और दीपावली की आपकी क्या शुभकामनाएं हैं। हम पूरे बिहार के लोगों को ये शुभकामना देना चाहेंगे कि जो भी लोग छठ पे रेलगाड़ी से धक्के खा के आते हैं, बाहर से आते हैं, वो उनका आखिरी साल हो पलायन का, उन्हें यहाँ से वापस जाने की ज़रूरत ना हो, उसे हमारे जमुई में काम मिले, हमारे बिहार में काम मिले, यही रोजगार मिले। वहाँ से होगी जब हम अपने लोगों को रोजगार देंगे और जब हम खुद छोटा छोटा कार्य को शुरू करेंगे। उसके बाद देखिएगा आप, जब हमारे यहाँ टीचर की वैकेंसी हुई थी तो कुछ लोग बाहर से यूपी से दूसरे जगह से आए थे। हमें जॉब सीकर से हट के जॉब क्रिएटर बनना होगा। जब तक हम जॉब देंगे नहीं, रोजगार बनाना शुरू नहीं करेंगे, तब तक दूसरे लोग हमारे पास नहीं आएंगे।